राधे राधे। आज मंगलवार है। मंगलवार को आज मैं आपको संकट मोचन हनुमान अष्टक का अर्थ बताऊंगा। जैसे पिछले मंगल को मैंने आपको हनुमान चालीसा का अर्थ बताया था, ये बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको पूजा विधि बता देता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा वास्तु दोष बताऊंगा आपको। वृश्चिक राशि वाले और मेष राशि वाले वृश्चिक राशि वाले और मेष राशि वाले, अगर इनको उग्र क्रोध आता हो, ज़्यादा क्रोध आता हो, तो ये लाल चीज़ से परहेज करें और पीला रुमाल अपने पास रखें। और अगर किसी को क्रोध नहीं आता है, काम सही करता है, तो अपने पास लाल रुमाल रखें। इससे आपको बहुत जो काम नहीं बन रहे होंगे वो भी काम बनने लगेंगे। अब पूजा में हनुमान जी को सिंदूर लें, सिंदूर में देसी घी मिलाएं गाय का, और गाय का घी मिलाने के बाद चंदन का इत्र डालें उसके अंदर। उससे हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाएं, जनेऊ पहनाएं और 2 लड्डू पीपल का पत्ता लेके आए, पीपल के पत्ते पे स्वास्तिक बनाएं और श्री राम लिखें। उस पर 2 लड्डू रखें, 2 लौंग लगाएं और हनुमान जी को प्रसाद लगाएं। देसी घी का दीपक जलाएं, गाय के घी का। धूप दीप जो अपने जलाएं और हनुमान जी की सेवा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। और मैं आपको एक मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र को करें, उसकी विधि भी बताऊंगा मैं आपको। और जब हनुमान जी पे चूल्हा चढ़ाने के बाद, मंत्र पढ़ने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद 1-2 मिनट हनुमान जी के गाड़ी श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, इसका कीर्तन जरूर करें। हनुमान जी और चीज़ों से खुश होते हैं मगर राम के नाम से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं वो। इसलिए हनुमान जी के गाड़ी रामचंद्र जी का कीर्तन जरूर करें। और जब हनुमान जी की आरती करें तो आरती में कपूर का इस्तेमाल जरूर करें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और कपूर से नेगेटिव ऊर्जा दूर रहती है और भगवान भी प्रसन्न होते हैं उसकी सुगंध से। अब मैं मंगल को बता रहा हूँ आपको बीमारी। अगर मंगल को किसी को लाइलाज बीमारी बन रही हो, कोई परेशान हो रहा हो, मंगल के दिन जितने जने घर में मेंबर हैं उतने पैसे इकट्ठे करें श्रद्धा अनुसार, और किसी डॉक्टर को, ईमानदार डॉक्टर हो, तो उससे कह दे भाई इन पैसों की दवाई दान कर दे। तो थोड़ी सी दवाइयाँ मंगल के दिन आप दान कर देंगे तो इससे आपकी बीमारी दूर हो जाएगी और इससे पितृ से भी मुक्ति मिलेगी। आपके पूर्वज भी खुश होंगे दवाई दान करने से मंगल के दिन। और किसी के ऊपर कोई देना लेना है पैसा टका, तो आज के दिन दें, कभी कर्जा नहीं चढ़ेगा। और जिसके बनते बनते काम बिगड़ रहे हों, उसके काम नहीं बनना है, वो हर कोशिश कर ली, उनने सारे प्रयत्न कर लिए, उसका कोई काम नहीं बनने आया, तो वो मंगल के दिन शुक्ल पक्ष आ जाए, उस दिन कच्चा दूध लेके कीकर पे चढ़ाए और मंगल के दिन हनुमान जी के मंदिर में पीली नुक्ति जो आती है, पीली नुक्ति का भोग लगावे और भोग लगा के वहीं कन्याओं को बांट दे, गरीब बच्चों को बांट दे, घर नहीं ले जाए, वहीं प्रसाद को बांट दे। इससे तुम्हारी परेशानी दूर होगी, आर्थिक तंगी दूर होगी और किसी ने कोई टोना टोटका कर दिया होगा वो भी दूर हो जाएगा। और बंदरों को गुड़ खिलाएं। अगर बीमार आदमी है उसके ऊपर 7 बार गुड़ को उसारें, छोटी छोटी डली बनाएं और बंदरों को गुड़ खिलाएं। इससे आपकी बीमारी दूर होगी। अनजाना जो भय लगा हुआ है आपको, अरे ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, खामा का एक इरिटेट पना और अनजाना भय रहता है, वो आपका दूर होएगा। आप पूजा करते हैं, जो मैंने आपको मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र को पढ़ें और एक गोबर की कंडी, गाय के गोबर की कंडी बना के आँच में गर्म करके उसकी कंडी बना के, और गूगल की 21 डली ले लो या आपके 11 डली ले लो, 1 से 8 बार पाठ करके उस डली से उसी मंत्र का स्वाहा स्वाहा हवन सा हो जाएगा गूगल की डली से।
ये आप मंत्र नोट कर लो। ये मंत्र ऐसा है, आप कहीं जा रहे हैं, आपका काम नहीं बन रहा है, अगर आपके ऊपर कोई ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे ऊपर टोना टोटका कर दिया है या मेरे पे जादू टोना कर दिया है, इस चीज़ से आपको भय नहीं रहेगा, उससे छुटकारा मिल जाएगा आपको। और किसी ने टोना टोटका करा भी होगा, ऐसे दुष्ट हैं टोना टोटका करने वाले, तो उसका मुंह काला हो जाएगा। हनुमान बाबा उसके मुंह को तोड़ देंगे जो आपके ऊपर टोना टोटका कर रहा होगा। अब मैं आपको बताता हूं संकट मोचन हनुमान अष्टक का अर्थ। बाल समय जब भक्षि लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताई सुतास भयो जग को ये संकट काहू सो जात न टारो। देव ने आने करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम त्यारो। अब इसका अर्थ है, हे हनुमान जी, जब आप बालक थे तब आपने सूर्य को अपने मुख में रख लिया था, जिससे तीनों लोकों में अंधकार छा गया था। इससे सारे संसार में विपत्ति छा गई थी, लेकिन संकट मोचन कोई इसको दूर नहीं कर सका था। सब देवताओं ने आके जब हनुमान जी आपकी विनती की है, जब आपने सूर्य को ना अपने मुख से आजाद किया है, जब दुनिया में प्रकाश फैला है। हे हनुमान बाबा, आपके नाम को कौन नहीं जानता। बाल समय जब भक्षि लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताहि सुतास भयो जक्को ये संकट काहू सजात न टारो। देव ने आने करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम त्यारो। बड़े भाई बाली के डर से महाराज सुग्रीव किष्किंधा पर्वत पर रहते थे। जब श्री राम लक्ष्मण सहित वहां से जा रहे थे तो उन्होंने आपको उनका पता लगाने के लिए भेजा। आपने ब्राह्मण का रूप धारण कर श्री रामचंद्र जी से भेंट की और उनको अपने साथ अपने लिवा ले गए, जिससे आपने महाराज सुग्रीव के शोक का निवारण किया। हे हनुमान जी, संसार में ऐसा कौन है जो आपका नाम नहीं जानता। अंगद के संग लैन गए ऐसी खोज कपीस है बहन उचारो, जीव अतना बचिए हमसे जो बिना सुधलाए यहाँ पगधारो। हेर थके तर सिंह समय तब लास या सुत प्राण वारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। महाराज सुग्रीव ने सीता जी की खोज के लिए अंगद के साथ बानरों को भेजते समय यह कह दिया था, यदि सीता जी का पता लगाकर नहीं आए तो सबको मार डाला जाएगा। जब ढूंढ कर हार गए तब आप विशाल समुद्र लांघकर लंका गए और माता सीता का पता लगाकर लाए, जिससे आपके प्राण बचे हैं। हनुमान जी, संसार में ऐसा कौन है जो आपका संकट मोचन नाम नहीं जानता है। रावण त्रास दई सिय को तब राक्षसी शोकई शोक निवारो, ताही समय हनुमान महाप्रभु जाए महारजनी चरमारो। चाहत सिय अशोक सो अगिसु दय पर मुद्रिका शोक निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम त्यारो। अशोक वाटिका में रावण ने सीता जी को भय दिखाया, कष्ट दिया और सब राक्षसियों से कहा कि वे सीता जी को मनाएं। तो हे महावीर हनुमान जी, आपने वहां पहुंचकर राक्षसों का संहार किया। सीता जी ने स्वयं को भस्म करने के लिए अशोक वृक्ष के अग्नि की याचना की। तब आपने अशोक वृक्ष के श्री राम की अंगूठी, अशोक वृक्ष के ऊपर से राम जी की अंगूठी गोद में डाल दी, जिससे सीता जी की चिंता दूर हुई। हे हनुमान जी, संसार में ऐसा कौन है जो आपका संकट मोचन नाम नहीं जानता है। बाण लग्यो और लक्ष्मण के तब प्राण तय सुत रावण मार्यो, ले गए वैद सुसंत समेत तवि गिरदौन सुबीर उपारो। आन सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम त्यारो। मेघनाथ ने लक्ष्मण जी की छाती में बाण मारकर उन्हें मूर्छित कर दिया, उनके प्राण संकट में पड़ गए। तब आप सुसैन वैद्य को घर सहित उठा लाए और द्रोणाचल पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर आए, इससे लक्ष्मण जी के प्राण बचे। हे हनुमान जी, संसार में ऐसा कौन है जो आपका संकट मोचन नाम नहीं जानता है। रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सवै सिर डारो, श्री रघुनाथ समेत समय दल मोह भयो ये संकट भारो। आनि खगेश तवे हनुमान जू बंधन काट तो तास निवारो,
को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण ने युद्ध करते हुए श्री राम लक्ष्मण सहित सब बड़े योद्धाओं को नागपाश में बांध दिया। बानर दल में ये मोह छा गया कि यहाँ तो बहुत भारी संकट उपस्थित हो गया है। हनुमान जी, आपने गरुड़ जी को लेकर नागपाश के बंधन को कटवा दिया, इससे संकट दूर हुआ। हे हनुमान जी, संसार में ऐसा कौन है जो आपका संकट मोचन नाम नहीं जानता है। बंधु समेत जब अहि रावण ले रघुनाथ पताल सिधारो। देवई पूछ बलि विधि सौ बलि देव सवे मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब अहि रावण सैन्य समेत सहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। जब अहि रावण श्री राम और लक्ष्मण को उठाकर पाताल ले गया और उसने भली भांति देवी की पूजा कर सबसे मंत्रणा कर दोनों भाइयों की बलि देने का निश्चय किया। तभी आपने वहां पहुंचकर श्री राम की सहायता की और अहि रावण को उसकी सेना समेत मार डाला। हे हनुमान जी, संसार में ऐसा कौन है जो आपका संकट मोचन नाम नहीं जानता। काज किए वर देवन के तुम वीर महापुरुष देख विचारो। कौन सा संकट मोरे गरीब को जो तुम सो नहीं जाते हटारो। भेग हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारो। को नहीं जानते है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। हे वीर हनुमान, आपने देवों के बड़े बड़े कार्य संवारे हैं। अब आप देखिए और सोचिए कि तुम दीनहीन का ऐसा कौन सा संकट है जिसका आप निवारण नहीं कर सकते। महावीर हनुमान जी, संसार में ऐसा कौन है जो आपका संकट मोचन नाम नहीं जानता। अब आ गया दोहा। लाल दे लालील से अरुधर लाल लंगूर। बज दे दानव दलन जय 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 कपिसूर। आपकी देह लाल है जिस पर लाल रंग के सिंदूर की शोभा विराजमान है। आपने लाल रंग का लंगोट पहना हुआ है। आपका शरीर वज्र के समान है, कठोर है। आप दानवों का दमन करने वाले हैं। हे कपि सेठ महावीर, आपकी बजरंग बली जय हो जय हो जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। बाबा बजरंग बली की जय हो। जय हनुमान जी का संकट मोचन पाठ मैंने आपको हिंदी अनुवाद करके बताया है, इसे आप पढ़िए। अब ज़्यादा ही बहुत संकट है, इसको 21 बार पढ़ो। हनुमान जी का सतवार है, जो सतवार पाठ कर कोई छूटे बंद महा से कोई, इसको आप 21 बार पढ़ के देखो। मैंने आपको समझाया है कितने कितने भगवान हनुमान जी ने कार्य किए हैं। सबके कार्य देवताओं के कार्य किए हैं, क्या वो मनुष्यों के कार्य नहीं करेंगे। बशर्ते मन के अंदर श्रद्धा भाव सच्ची लगन होनी चाहिए, बनावटी खेल नहीं होना चाहिए। मन में है कुछ और मुँह में है कुछ और सामने है कुछ। अपने सब चीज को एकत्रित करके जब हनुमान जी की शरण में लगो, आपका उद्धार होगा। और बाबा बजरंगबली की पूजा करते समय जब आप पूजा करें तो मदरा पान मांस मदरा इसका कोई सेवन ना करें, सात्विक तरीके से रहें। जहाँ तक हो सके लहसुन प्याज का भी सेवन ना करें। मंगल शनिचर हनुमान जी की पूजा करते हैं जब। जय जय बजरंगबली। जय जय सिया राम, राधे श्याम सीताराम। ओम नमो नारायण। हरि बाबा बजरंगबली की जय। जय जय सिया राम सिया राम सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय।